गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ट्रिकोनोमेट्री के वैसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपको एग्जाम में आता है। छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, आपको कम समय में बन जाना चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन हमको छोड़ के आना पड़ता है। आपको वैसा क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आपको वो क्वेश्चन बना के आना है, वो भी कम समय में, है ना, और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। कैसा क्वेश्चन, जैसे हम बोर्ड पे देखते हैं, क्वेश्चन एक पूछा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक स्क्वायर में है एक 4 में है, तो आप इसको तोड़ेंगे तो नहीं ना, आप इसको तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे तो ज्यादा समय लेगा, जितना भी दिमाग लगाएंगे बेकार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको कम समय में कैसे डील करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना रहे या मिनिमम वैल्यू निकालना रहे, तो उसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, अगर आपका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो थीटा का मान आप 90 डिग्री रख लो, थीटा का मान 90 डिग्री रख लो। और यदि आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो आप थीटा का मान 45 डिग्री रख लो। मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री रख लो और मिनिमम वैल्यू कितना रख लो, मिनिमम वैल्यू अगर निकालना रहे तो थीटा का वैल्यू कितना रख लो, 45 डिग्री रख लो। तो ऐसा करने से क्या है कि आपका क्वेश्चन डायरेक्ट वे में आपका हल हो जाएगा। ठीक, ये एक टाइप है। अब यहां समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का न्यूनतम मान पूछा है, यानी कि थीटा का मान आपका कितना रखना है, 45 डिग्री। अब ये मत कहना कि थीटा का मान 45, थीटा 45 साइन 45 कॉस 45, इसका मान आपको याद करके रखने की जरूरत है। जैसे एक डायग्राम इस तरीके से बना लेना आप लोग, और इधर लिखना साइन थीटा, है ना, और इधर लिखना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसी तरीके से आप लिख लेना, कॉस में लिख लेना, है ना, साइन कॉस थीटा और टेन थीटा। तीन को ही क्यों बताने की जरूरत है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। अब साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक, कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन कॉस 30 का मान √3/2 होता है, 45 का होता है 1/√2, और कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, और कॉस 90 का मान 0। उसी तरीके से अब साइन कॉस निकालेंगे तो tan साइन थीटा बटा कॉस थीटा 0/1 का मतलब कितना, 0। अब ये कितना हो जाएगा, tan थीटा, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, है ना, यानी साइन बटा कॉस से ही तो आएगा। फिर 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, और ये 90 डिग्री का मान हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट। अब ठीक इसके उलट में आप लोग निकाल लोगे कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, ये मान आपको याद करने की जरूरत है ना, आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, वो भी न्यूनतम। तो हमको क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या, थीटा का मान 45 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस टू द पावर 4 ये 45 डिग्री। अब यहां देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हम लोग लाए हैं यहाँ पे 1/√2, तो 1/√2
और इसका कितना स्क्वायर, और इस तरह से cos 45 का मान भी 1/√2 और इसका पावर कितना 4 है ना। अब यहाँ पे निकाल सकते हो कितना 1/√2, √2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो 1/2 और प्लस यहाँ देखिए √2 गुना √2 अगर जो लिखते हैं तो 2 लिखते हैं, या √3 गुना √3 बराबर 3 लिखते हैं। मतलब दो को यदि रूट का वैल्यू निकले आपस में गुना हो जाए तो उतना ही वैल्यू बाहर निकलता है। क्यों निकलता है एक चीज समझिए, जैसे यहाँ लिखा √2 गुना √2 लिख दिए, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, दोनों रूट में है यानी कि 2 गुना 2 भी लिख सकते हो, है ना। और 2 को रूट में जब अंदर रहेगा तो एक वो बाहर निकलेगा, यानी कि √2 गुना √2 बराबर 2। उसी तरह से अगर जो दो वैल्यू बराबर में दे रखा है और मल्टीपुल में है तो वह रूट हट करके निकल के आता है। ठीक उसी तरह से 1/√2 के पावर 4 मतलब 1 कितना 4। आप इसको तोड़ दोगे 4 और 2 का एलसीएम 4 में 2 से भाग देंगे 2 और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। वैल्यू कितना है 2 1 3 और बटा 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके का क्वेश्चन जो है आप इसको आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। देखो क्या है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको सोचने पर मजबूर कर देता है ना, मजबूर कर देता है। तो इसलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बताते हैं जो एग्जाम में आपके आया है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि sin क्यू थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, ये एग्जाम में पूछा है। तो पूछा है तो हम क्या बोले कि मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू को मान के चलना है। थीटा का मान कितना 90 डिग्री और मिनिमम वैल्यू को कितना मान के चलना है, मिनिमम वैल्यू को मान के चलना है थीटा का मान 45 डिग्री। यहाँ पे डायरेक्ट मान पुट कर देंगे, आपको दे रखा है sin क्यू थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। थीटा का मान अगर जो यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू पूछा है तो थीटा का मान 45 रखोगे। तो यहाँ देखिए sin 45 का मान 1/√2 यानी 1/√2 और इसका पावर देखिए 3 है तो 3। उसी तरह से देखिए cos 45 का मान भी कितना 1/√2 और इसका टू द पावर कितना 4। आप इसको तोड़ दोगे कितना हो जाएगा 1/√2 है तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, √2 को 3 बार गुना हो जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। प्लस यहां देखिए ये गुना होगा तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आ जाएगा तो 4 और 2√2 का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 2√2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 2√2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो 4 में 2√2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा √2 मतलब है तो यहाँ √2 हो जाएगा और ये 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी कि इतना आपका क्या हो जाएगा न्यूनतम वैल्यू हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कर सकते हैं कि इसका एलसीएम लेने में आपको गड़बड़ हो जाता है। तो आपको एलसीएम जैसे आपने पढ़ा है बचपन से वैसे ही एलसीएम लो, आपको है ना नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही एलसीएम ले लो। तो 2√2 अगर जो एलसीएम कॉमन ले लेते हो तो कॉमन यहाँ 1 बचता है, यहाँ √2 बचता है। एलसीएम में क्या करते हो आप गुना करते हो, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, फिर दोनों गुना हो जाएगा तो 4 ही आएगा। तो यही हम 4 एलसीएम ले लिए। ठीक है, तो ये एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम यहाँ पे आपको डिस्कस किए। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए है ना हमारा जो चैनल है आप सब्सक्राइब कर लीजिए
आपको आने वाले एग्जाम में जो कठिन से कठिन क्वेश्चन होगा वो आपको मिलते रहेगा क्वेश्चन, है ना, ताकि जो है आपको समझने में सुविधा हो। एक चीज और है कि आने वाले समय में जो भी एग्जाम वैकेंसी दे रही है रेलवे का या एसएससी का, हम कोशिश करेंगे कि उसका डेट बाय डेट मैथ का सॉल्यूशन आपको यहाँ यूट्यूब पे अवेलेबल करा दिया जाए, है ना। हमारा मोटिव यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।